क्या हुआ जब रात 1 बजे यह चोर चुपचाप राम मंदिर के अंदर घुस गया और फिर राम लल्ला ने नहीं जो चमत्कार दिखाया है उसे देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक आएगी क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पूर्व और अभी तक कई चमत्कार का हमें देखने को मिले हैं, लेकिन किस तरह एक और जो केवल चोरी करने के इरादे से राम मंदिर आया था वह भी किस तरह से राम लला का दीवाना हो गया। इस घटना के पीछे का रहस्य जब आप जानेंगे तो आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके के कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। अयोध्या जिसे देवनगरी कहा जाता है क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं कि रामायण काल में इस जगह को देवताओं का नगर कहा जाता था। भगवान विष्णु ने में प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लिया तो उन्होंने इसी जगह को जन्म के लिए चुना क्योंकि अयोध्या की नगरी बहुत पवित्र और पावन है। उनके साथ साथ अन्य कई देवताओं ने उनकी प्रजा के रूप में यहाँ जन्म लिया, लेकिन रामायण काल पूरा होने के कई सालों बाद एक दिन राजा विक्रमादित्य इस जगह पर पहुँचे और यहाँ की पवित्रता को पहचाना और साधु संतों के आशीर्वाद से उन्हें यहाँ पर एक भव्य राम मंदिर बनाने की प्रेरणा मिली। जिस भव्य राम मंदिर को बाबर ने तुड़वा दिया गया और वहां पर बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया, लेकिन हमारे वीर कार सेवकों की बदौलत उस विवादित ढांचे को गिराकर पुनः उस स्थान पर राम लला को विराजित किया गया। आज जो हमें भव्य राम मंदिर देखने को मिल रहा है यह उन सभी कार सेवकों के बलिदान का प्रतीक है। यह बात हमें भूलने नहीं चाहिए, इसलिए आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में उन सभी कार सेवकों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि जरूर अर्पित कीजिएगा। 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह रखा गया जिसमें देश विदेश की चर्चित हस्तियां सम्मिलित हुई, जिसमें देश विदेश के सभी व्यवसायों, बॉलीवुड के सितारे और महान साधु संत उपस्थित थे। 23 जनवरी 2024 से राम मंदिर के द्वार आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। एक और जहां भारत के सभी सनातनी मन में यह इच्छा रख रहे थे कि किसी भी तरह राम लला की एक झलक देखने को मिल जाए, वहीं उत्तर प्रदेश के लखनऊ में रहने वाला राजू नाम का एक व्यक्ति जो कि पेशे से चोर था, वह मन ही मन यह भावना बना रहा था कि राम मंदिर के पहले दिन लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ वहां मौजूद होगी। ऐसे में वहां पहुंचकर अगर हाथ साफ कर लिया जाए तो मेरे हाथ बहुत मोटा माल लग सकता है। उसने अपनी पूरी योजना बना ली थी और 23 जनवरी को वह लखनऊ से अयोध्या के लिए रवाना हो गया, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह रामलला के दरबार में जा रहा है। अब देखने वाली बात यह है कि आखिर इस प्रकार भगवान अपने अज्ञानी भक्त को अपना सेवक बनाते हैं। जब राजू 23 जनवरी को राम मंदिर पहुंचा तो वहां तकरीबन 1 से 2 लाख लोगों की भीड़ थी और अनुमान था कि 4 से 5 लाख लोग उस दिन राम लला के दर्शन करेंगे। तो उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। उस समय उसने अपना शिकार उन लोगों को बनाया गया जो काफी बड़े घराने के लग रहे थे। राजू उन राम भक्तों की लाइन में लग गया और एक एक करके हाथ साफ करने लगा। उसने किसी महिला का पर्स उसने चुराया आया तो किसी का बटुआ मार लिया गया, किसी के गले से सोने की चेन गायब कर दी तो किसी के पास को चुपचाप पैसे निकाल लिए। 2 से 3 घंटे तक उसने राम लल्ला की लाइन में चोरी की घटना करी और दर्शन किए बिना ही पुनः बाहर लौटाया आया। उसकी आंखों पर लालच की पत्नी भी वह अंदर ही अंदर बहुत खुश था कि उसने बहुत लंबा हाथ मार लिया है, लेकिन तभी उसे एक फोन आया तो उसे पता चला कि उसकी मां अचानक से सीढ़ियों से गिर गई है और उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। राजू अपनी मां से बहुत प्यार करता था। वह तुरंत ही राम मंदिर से लखनऊ के लिए रवाना हुआ और अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा कि उनके दिमाग की सर्जरी करने के लिए 3 लाख का खर्चा आएगा होगा। राजू बहुत घबरा गया, लेकिन उसके पास चोरी का माल था।
जब उसने वहां सारा माल बेचा और अन्य माल की कीमत लगाई जाए तो वह पूरे 3 लाख रुपए हो रहे थे। उसने वह सारे पैसे हॉस्पिटल में भर दिए और अपनी माता की सर्जरी कराई। लड़ाई राजू की मां स्वस्थ हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। अपनी मां को अगले दिन पुनः घर शिफ्ट करने के बाद उसके मन में फिर से लालच जाग गया और उसने सोचा कि अभी आने वाले 1 सप्ताह तक राम मंदिर में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे, क्यों ना मैं एक बार और राम मंदिर जाकर हाथ साफ कर लें। इसके अगले दिन वह पुन्हाना लखनऊ से राम मंदिर के लिए रवाना हुआ। वह 20 जनवरी का दिन था और अनुमान था कि तकरीबन 3 से 4 लाख लोग रामलला के दर्शन करेंगे, लेकिन 23 जनवरी को लाइन में काफी मात्रा में चोरी होने के कारण सरकार ने जागरूकता बढ़ा दी थी। हर जगह बैरिकेड्स लगे थे, हवलदार मौजूद थे और सभी भक्तों को सतर्क रहने के लिए भी कह दिया गया था। तो राजू को उस दिन चोरी करने में पसीने आ गए। वो पूरे दिन लाइन में लग रहा और इधर उधर शिकार ढूंढता रहा, लेकिन देखते देखते शाम हो गई। उसके हाथ केवल एक सोने की चैन लगी थी जिसकी कीमत तकरीबन 60 से 70 हजार रुपए थी, लेकिन वह खुश नहीं था। वे और बड़ा हाथ मारना चाहता था। तब राजू को पता ही नहीं चला, वह लाइन के साथ साथ शाम तक राम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया। जब उसने राम मंदिर की भव्यता को देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहां पर लगे सोने के दरवाजे से देखकर वह हैरान रह गया। साथ ही साथ 8 रामलला का सोने का सिंहासन देखकर उसके होश उड़ गए। उसने सोचा कि अगर किसी तरह रहे रात्रि के समय मंदिर के अंदर रुकने को मिल जाए तो बहुत बड़ा माल हाथ लग सकता है। रहा है तो शाम के समय मौका पाकर वह चुपचाप एक बड़ी मूर्ति के पीछे छुप गया जहां उसे कोई देख न सके। इसके बाद जब रात्रि हुई तो सभी भक्त मंदिर से बाहर चले गए और राम मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए। पुजारी भी अपने कक्ष में जाकर सो चुके थे। तब मौका पाकर राजू ने अपने मुख पर काला कपड़ा बांध लिया गया ताकि वह कैमरे की निगरानी में न आए। इसके बाद वह गर्भगृह के लिए आगे बढ़ा, लेकिन सामने का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि राजू ने देखा राम लल्ला के चरणों में एक अंदर बैठा हुआ था जो उनकी सेवा कर रहा था। तभी अचानक से पता नहीं कहां से अचानक एक छोटा बच्चा राजू के पास आ गया है। उसका रूप बहुत सुंदर था, उसकी बोली बहुत मीठी थी और उसने राजा से कहा कि चोरी करना गलत बात है। इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सब कुछ रामलला का है, हम उनसे ही लेते हैं और उन्हें ही समर्पित कर देते हैं। ऐसी सलाह देकर अचानक वो बच्चा के अंतर्ध्यान हो गया, जिसके बाद राजू की आंखें खुल गई। उसने चोरी करने का इरादा टाल दिया गया और फिर से उस मूर्ति के पीछे जाकर छुप गया। उसने सुबह होने का इंतजार किया गया और मंदिर खुलने के बाद मौका पाकर पुनः मंदिर के बाहर आ गया, लेकिन उसके मन में एक ही विचार चल रहा था, आखिर वह छोटा बच्चा रात के समय वहां कैसे आया था और उसने एक बंदर को अपनी आंखों से रामलला की सेवा करते हुए देखा था। यह बहुत बड़ा चमत्कार था। वह यही सोचते सोचते थे पैदल आगे बढ़ते जा रहा था। तभी वह अयोध्या की एक बहुत गरीब बस्ती में पहुंच गया। जब उसने अपने चारों ओर नजर घुमाकर देखा तो पाया कि वहां पर बहुत गरीब लोग रहते थे जिनके पास ढंग से रहने को छत भी नहीं थी, और उस नगर के कई बच्चे और औरतें भूखे थे जिन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया था। नजारा देखकर राजू की भी आंखें नम हो गई। उसने अपनी जेब में हाथ डाला तो एक सोने की चेन रखी हुई थी जो उसने कल चुराई थी। तभी उसे उस छोटे बच्चों की बात याद आई। उसने कहा था, इस दुनिया में जो भी है प्रभु श्री राम का है और हम उनसे लेकर उन्हें ही समर्पित कर देते हैं। तब राजू को इस बात का मतलब समझ आया। उसने सोने की चेन को बेचा जाए जिससे उसे पिंक सिटी 5000 की राशि प्राप्त हुई। अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए उसने उस धनराशि का सही इस्तेमाल किया गया और उस पूरे इलाके के बच्चों और औरतों वृद्धजनों के लिए भोजन की व्यवस्था करें। इस पूरे क्रम
को करने के बाद उसे यह समझ आया कि सच में प्रभु श्री राम महान है। मेरे एक छोर होते हुए भी उन्होंने मुझे स्वीकार किया, और जब मैं पहली बार चोरी की तो उसका सारा पैसा अस्पताल में लग गया। जब मैं दूसरी बार चोरी की तो मेरे हाथों उन्होंने उनके भूखे भक्तों का पेट भरवा दिया। राजू की आँख खुल चुकी थी, वह अपने की एक कृत्य पर शर्मिंदा था। इसके बाद अयोध्या के पुलिस स्टेशन पहुंचा और अपने सारे गुनाह कबूल करते हुए खुद को सरेंडर कर दिया गया और मन ही मन प्रतिज्ञा ली कि आज के बाद जीवन में वह कभी चोरी नहीं करेगा और हमेशा हमेशा के लिए राम लला का भक्त बन गया। दोस्तों, इस घटना से हमें प्रेरणा मिलती है कि प्रभु श्री राम के जीवन से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। उनके अंदर ना तो अहंकार है और ना ही कोई भेदभाव। जो भी उनके शरण में जाता है, चाहे वह बड़े से बड़ा पापी क्यों ना हो, वो उसका उद्धार जरूर करते हैं। इस पूरी घटना को लेकर अगर आपके विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप अयोध्या नगरी कब जा रहे हैं, वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने के लिए